सो प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालने हैं, ठीक है जी। और कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, अलग अलग कार्ड्स, कितने कलर के कार्ड्स होते हैं, कितने उनके आउटपुट्स होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, जो कुछ भी है सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज मैंने एक क्वेश्चन देखा प्रोबेबिलिटी का, है बिल्कुल +2 से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी वो हम डिस्कस कर लें एक बार। एक स्टूडेंट के पास 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ कॉइन है, एंड उसने परचेज करना है एक पेंसिल जो कि 4 रुपीज़ की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 5 रुपी का कॉइन यूज करेगी खरीदने के लिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी यूजेज अ 5 रुपी कॉइन टू परचेज अ पेंसिल? हाँ जी, आप क्या सोचते हैं, क्या आंसर होगा इसका? 4 कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। 1/4। यस, 1/4। हाँ जी, कोई और? 1/2 होगा, 1/4 नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन से तो वो खरीद ही नहीं सकती 4 रुपीज़ वाले पेंसिल, तो उसका तो यूज़ होना ही नहीं है, वो तो एक तरफ ही हो जाएगा। 2 ही कॉइन बचे उसके पास, 5 रुपी और 10 रुपी, तो या 5 रुपी यूज़ करेगी या 10 रुपी कॉइन यूज़ करेगी। 1 रुपी और 2 रुपी कॉइन का तो यूज़ ही नहीं होना है। 1 रुपी कॉइन का अगर कोई पूछे 1 रुपी कॉइन खरीदने क्या प्रोबेबिलिटी है 1 रुपी कॉइन को, तो वो 0 है उसकी। तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों में। खैर ये नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी बात, ठीक है जी, ओके। सो उस दिन हमने डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ केसेस, किसी भी कॉइन को टोटल नंबर ऑफ केसेस when the coin is tossed 3 times। तो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि एक कॉइन के टोटल केस 2 होते हैं और 2 का क्यूब, एंड दैट इज 8। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये आते हैं। और उस दिन हमने कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, वो सारा कुछ डिस्कस हो गया था। आई थिंक सो बात समझ में आती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें, एनीबॉडी? ठीक है जी। सो अब आगे चलें। आगे जो हमने करना है वो नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ +2। उस दिन हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, अब हम +2 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर एक कंडीशन दी होगी। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते के समय हमें एक कंडीशन दी जाएगी। याद रखिए +2 की प्रोबेबिलिटी इतनी सिंपल नहीं है जितने की हमको आज तक जो हमारे पास पकी पकाई खिचड़ी आती थी। 10th में आ गई, +1 में थोड़ा सा लेवल ऊंचा था, बट अब यहाँ पर आपको जो आएगी वो आपके लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लेवल ऊंचा होने वाला है। और तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें निकालने को कहा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन पी इज ऑलरेडी अकर्ड, और known, B is already known, ठीक है। तो A upon B, and what is the formula for this? Probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of B. Probability of A intersection B means, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, probability of A intersection B means जो कॉमन होंगे दोनों में वो A इंटरसेक्शन B होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B से इसको डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। सिमिलर वे में वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B
when A is already occurred, then probability of B intersection A intersection B one and the same thing, because इसमें कोई फर्क नहीं होता, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो नीचे लिखा जाता है उसी की प्रोबेबिलिटी से नीचे डिवाइड किया जाता है, ये याद रखना। और स्टेटमेंट्स में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टेटमेंट्स में, कि हमें क्या पता लगेगा कि हमने ए अपॉन बी करना है या बी अपॉन ए करना है। तो वो क्वेश्चन में जब हम डिस्कस करेंगे अभी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमने ए अपॉन बी करना है कि बी अपॉन ए करना है। कोई ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बट ध्यान से इस फॉर्मूले पर फोकस रखना है। अलग अलग टाइप्स के आपके पास फॉर्मूले आएंगे, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग एक्सरसाइज में फॉर्मूले आएंगे। तो क्या फॉर्मूले आएंगे? हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, देन उस दिन हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? यस, 0 होती है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। बट हम पता कैसे लगेगा कि ए यूनियन बी करना है या ए इंटरसेक्शन बी करना है? क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? तो उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर और वर्ड का यूज हो जाएगा वहां पर हम ए यूनियन बी करेंगे, जहां पर एंड का यूज होगा वहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, या वो एंड नहीं लिखेगा तो बोथ लिखेगा, बोथ द इवेंट्स आर हैपनिंग। ठीक है जी। तो उस केस में हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पर ये जो है डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है, तो वो हमने क्वेश्चन से खुद एस्टिमेशन लगानी है। उस दिन भी हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया था कि कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स की क्लास लगा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की क्लास लगा रहे हैं और सेम आवर में लगा रहे हैं, जैसे 6 to 7 इवनिंग में वही क्लास लग रही है, वही फिजिक्स की लग रही है, वही मैथ्स की लग रही है। तो दोनों में अगर मैं कहूँ कॉमन स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं है। कॉमन कैसे हो जाएंगे? जो बच्चा फिजिक्स की क्लास लगा रहा है वो मैथ्स में कैसे आ जाएगा, और मैथ्स की बच्चा फिजिक्स की क्लास में कैसे आ जाएगा? तो उस केस में आपको बताया नहीं जाएगा कि ये कॉमन एलिमेंट क्या है या ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो उस केस में आपने खुद अपना आइडिया लगाना है। फिलहाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बात कर रहा था। और तीसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आएगी बेस थ्योरम। कई बार बायस थ्योरम भी कह देते हैं कई लोग, कई बेस थ्योरम भी कह देते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमें 100% ही हम ये लगा कर चलते हैं कि सम आता ही है। और लास्ट टॉपिक जो होगा उसमें हमने प्रोबेबिलिटी में मीन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होगी, वेरिएंस निकालना होगा। और वो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि +1 में आपको था, वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम होंगे। पर उसमें आपने एस्टिमेशन खुद लगाने हैं कि यहाँ पर हमने करना क्या है, तो सब आपको बताया जाएगा टर्न बाय टर्न करके। सो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी, ओके है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हो गया। अब मैं इसके रिलेटेड एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, वो करते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे सीधा स्विच होंगे, ठीक है जी। सो एग्जांपल नंबर 1 क्या है? हमें PA दी हुई है and PB is also given and PA intersection B is also given. We have to find PA upon B. We have to find what? PA upon B. तो सिंपल कंसेप्ट है, जो हमें बताया गया है उस हिसाब से हमने 7/13, 9/13 and 4/13. So 7/13 this is given, 9/13 this is also given, 4/13. So we have to find PA upon B. तो कंसेप्ट सीधा है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, A intersection B upon PB. So what is PA intersection B? A intersection B is 4/13, and what is PB? That is 9/13, and 13 is cancelled with 13, and we got 4/9 is PA upon B. This means अगर कोई पूछे A upon B है क्या, we have to find the probability of A when B is known or B is already occurred. बस सीधी सी बात है,
ये आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। ए अपॉन बी नहीं, अगर कोई पूछ ले कि ए अपॉन बी क्या होता है तो वो आपने बताना है कि ए अपॉन बी का क्या मतलब है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहली स्टेटमेंट समझ आ गई, ठीक है जी। सो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, सो एग्जाम्पल नंबर 2 स्टेटमेंट आ गई अब आपके सामने, ध्यान से देखिए। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? छोटी छोटी बात में सारा कुछ मिलेगा आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट इट इज नोन ऑलरेडी अकर्ड। एक ही बात है, प्रोसेस वही करना है। सो गिवन दैट at least one of them is boy, so 4 cases बनेंगे। both are boys, boy girl, girl boy and girl girl। so बेटा मैंने आपको ये बताया था कि a अपॉन b करना है या b अपॉन a। इस स्टेटमेंट में देखकर कुछ भी नहीं पता लग रहा कि हमने a अपॉन b करना है कि b अपॉन a करना है, और पता लगेगा भी नहीं स्टेटमेंट को देखकर। क्यों नहीं पता लगेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि बेटा आप सपोज किस चीज को कर रहे हो। अगर आप ये सपोज कर रहे हो कि गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, इसको ए मान रहे हो और इसको बी मान रहे हो, देन यू हैव टू फाइंड बी अपॉन ए। और अगर आपने इसको ए माना है और इसको बी माना है, जो गिवन है उसको अगर आप ए मान रहे हो तो बी अपॉन ए, और अगर जो गिवन है उसको आपने बी माना है देन ए अपॉन बी। ठीक है जी, ये आपने खुद आइडिया लगाना है कि मैंने किस चीज को क्या मानना है। अगर आप लोग, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज को अगर आप ए मान रहे हो और गिवन दैट को बी मान रहे हो, देन यू हैव टू फाइंड ए अपॉन बी। एंड अगर आप इसको ए मान रहे हो गिवन दैट को, और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको बी मान रहे हो, देन यू हैव टू फाइंड बी अपॉन ए। इज दैट क्लियर? जो भी है, ओके। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी क्लियर नहीं किया जाएगा कि आपने ए अपॉन बी करना है या बी अपॉन ए करना है। सो लेट ए बोथ the children are boys, B at least one of them is boy। so A के कौन से केस बन जाएंगे? both boys, B both boys एंड एटलीस्ट कम से कम एक बॉय, कम से कम एक बॉय हो, 2 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम ये चीज होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं या 2 से ज्यादा भी, जो भी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे एक कॉइन को हमने 50 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? तो एक बार हेड आना कम से कम, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, हेड 50 टाइम्स भी हेड आ सकता है। मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो खैर वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है जो इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। बट फिलहाल हम इस बात पे फोकस करेंगे। एटलीस्ट का मतलब मैं बता रहा था कि कम से कम वो चीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी, जहाँ तक आपकी लिमिट है वहाँ तक आपकी। तो हमारे पास कौन से केस हो जाएंगे? बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बोथ आर बॉयज। अब हमें यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में हमें कॉमन भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, और हमें सामने नजर आ रहा है कि दोनों में कॉमन बॉय बॉय है। बॉय बॉय है, दोनों में कॉमन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 एंड टोटल केसेस आर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी that is 3 upon 4, 3 cases are given, and probability of A intersection B, A intersection B means 1 upon 4. So we have to find what? A upon B or B upon A? A upon B, yes, this is given. So
we have to find now A upon B, and this is PA intersection B upon PB, and this is 1 upon 4 divided by 3 by 4. 4 is cancelled with 4 and it is 1 upon 3 is the conditional probability that we have to find the probability for both the boys given that at least one of them is a boy. Is that clear to everyone? So ये हमने अब हाँ जी, what is the probability? 10 cards from 1 to 10 are numbered. ठीक है जी, are placed in a box, mixed thoroughly, and then one card is drawn randomly. कोई भी randomly आप कार्ड चक लें. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, drawn card number is it is known, ये हमें पता होना चाहिए. It is known that कोई कबूतर, it is known that the number drawn on the drawn card is more than 3, then what is the probability? It is an even number. तो even number हमें निकालना है. ठीक है जी. हुण आपां लेट करेंगे. Let card drawn is numbered more than 3. Card drawn is numbered more than 3. Okay. Hello. And then D, card drawn is even numbered. Okay, ठीक है जी. Okay, so more than 3 कौन से हो जाएंगे नंबर? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is that clear? Okay. And even numbers कौन से हो जाएंगे? वेरी गुड, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे. 2 क्यों नहीं होगा? So numbered from greater than 3. Greater than 3 is more than 3 means 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now अब उसने क्या बताया है? What is the probability? It is an even number. Even number के बारे में, नंबर मोर देन 3 से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है. ये अलग केस है, वो अलग केस है. इन दोनों का आपस में कोई केसेस में लिंक नहीं है आपस में. जैसे हमने पिछली बार किया था, बोथ आर बॉयज एटलीस्ट वन इज बॉय. तो आप कहोगे जी बोथ बॉयज तो हो गए ए में, तो बी में की जरूरत है? फिर हमने बी में भी लिखे थे वहां पर. यहाँ पर भी वो लिखना है सारा कुछ, और इवन नंबर जितने हैं वो सारे लिखने हैं. ठीक है जी. अब कॉमन जो आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितने आएंगे कॉमन? कौन से आएंगे? 4, 6, 8 एंड 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करिए. ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हाँ जी, 7/10. ओके. बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10. एंड ए इंटरसेक्शन बी probability is 4/10. And what we have to find? A upon B or B upon A? B upon A. Now we have to find B upon A because this is given. ये given है, इसीलिए हमने B upon A फाइंड करना है. मेरे लेट करने पे डिपेंड करता है. बुक में इन्होंने इसको A माना है, इसको B माना है, और फिर वो A upon B निकाल रहा है बुक में. तो यहाँ पर हम B upon A निकाल रहे हैं, बट आंसर सेम आएगा लास्ट में. ठीक है जी. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम A upon B निकाल रहे हैं या B upon A. सो जो लेट किया है उसके हिसाब से हमने आंसर देना है, बुक के हिसाब से आंसर नहीं देना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 4/10 एंड दिस इज 7/10 एंड 4/7 is the required probability. Probability of what? Probability of even number given that the number is more than 3. Okay, number is more than 3. Is that clear? समझ आ गई? ठीक है जी.